Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के सेकंड लेक्चर में आपसे वो बात डिस्कस करूंगा जिसके बिहाफ पे आज जो बेंजीन हमारे पास मौजूद है उसका स्ट्रक्चर पॉसिबल हुआ। और मैंने स्टार्ट के लेक्चर में बोला था कि वो एक मिथ थी। एक जर्मन केमिस्ट था कैक्यूल, जो 40 साल तक मुख्तलिफ केमिस्ट ने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की कोशिश करते रहे। उनकी कोशिश को कैक्यूल के एक ख्वाब ने बिल्कुल ठीक कर दिया। कैक्यूल कहता है कि मैंने ख्वाब देखा एक बड़ा सा सांप है और उस सांप ने क्या है कि वो बेंड हुआ पड़ा है और उसके 3 बच्चे दरमियान में घूम रहे हैं। अब यकीन करें ये एक मिथ है, इसमें कितनी हकीकत है इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जब उसके इस प्रपोजल को जब डिजाइन किया गया, उसका स्ट्रक्चर बनाया गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया गया, तो वो सारी की सारी बातें जिनकी वजह से हमने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को रूल आउट किया था वो सारी की सारी पॉसिबल हो गई। उसमें कुछ बातों पे ऑब्जेक्शन हुआ जिनके ऊपर फर्दर जब रिसर्च की गई तो वो ऑब्जेक्शन भी क्लियर हो गया। तो 1865 में शायद कैक्यूल ने यह ख्वाब देखा था और जैसे मैंने बताया कि 40 साल जो परेशान रहे साइंटिस्ट केमिस्ट, उनकी परेशानी भी दूर हो गई। अब कैक्यूल के मुताबिक ये जो स्ट्रक्चर था ये साइक्लिक हेक्सागोनल प्लेनर मतलब को-प्लेनर स्ट्रक्चर था जिसकी हर कार्बन यानी कि 6 कार्बन थी, वो 6 की 6 कार्बन sp2 हाइब्रिड थी और इसके अंदर 3 अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स मौजूद थे। तो उसके ख्वाब को उन्होंने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 6 कॉर्नर्स के ऊपर 6 कार्बन, यानी कि ये एक बड़ा सांप हो गया। और इसमें क्या हुआ कि अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर डबल सिंगल और डबल, उसमें 3 डबल बॉन्ड्स भी ड्रॉ किए गए। तो ये तो बेंजीन का स्ट्रक्चर था। अब हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्शंस हमने लगाए या जिसकी वजह से हमने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को रूल आउट किया, क्या वो सारी बातें यहां पे पॉसिबल हुई? तो सबसे पहला हम देखते हैं जो पॉइंट हमने कहा था कि जब स्ट्रेट चेन हो तो वो 3 मोनो सब्स्टिट्यूएंट्स पोजीशंस दे सकता है, यानी कि 1 हेलो 2 हेलो 3 हेलो अल्कीन और अल्काइंस। लेकिन जब बेंजीन का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो हम देखते हैं कि किस तरह से वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखते हैं? 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो अब इसमें देखें, हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि ये हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है बेंजीन का और इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल कोई भी X ऐड करना चाहते हैं। दिस इज बेंजीन और मैं इसमें X लगाता हूं तो आप देखें बेंजीन के ऊपर जहां पे भी X लगेगा दिस इज कॉल्ड 1। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अगर मैं इसी X को यहां पे लगा दूं तो हम काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे? यहीं से शुरू करेंगे। अगर मैं यहां लगा देता हूं X तो दिस इज 1। सो कहने का मकसद ये हो गया कि जैसे वहां पे स्ट्रेट चेन के अंदर मैं जब उसको 1 पे लगाता था तो हमें 1 पढ़ना होता था, 2 पे लगाता था तो उसको 2 और 3, यहां पे वो जहां पे भी अटैच होगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड में उसको हम 1 ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें सारी की सारी कार्बन्स वो आइडेंटिकल हैं, वो एक जैसी हैं। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास पॉसिबल हुआ कि हम उसको 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे सकते हैं। सेकंड, हमारे पास ये 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स दे सकता है। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मीन कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों
अब आप देखें, हमने जैसे पढ़ा कि हमारे पास ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर जो एक सब्स्टिट्यूएंट है, फॉर एग्जांपल एक्स, आइडेंटिकल होने की वजह से 1 नहीं है। अब मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं फॉर एग्जांपल वाई, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट। अब क्या होगा? अब हमारे पास 3 पॉसिबल डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। हमारे पास इस तरह से मैं 3 बेंजीन के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं ताकि बात को समझना आसान हो। दिस इज बेंजीन। तो अब आप देखिए, यहां पे X मौजूद है जो कि पोजीशन 1 है। अब जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो यहां पे लग सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इनको काउंटिंग कर लेता हूं, 1 2, दिस इज 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 1 2 पे लगा, 3 पे लग सकता है या 4 पे लग सकता है। अब 5 पे जब लगेगा तो हमें फिर काउंटिंग इधर से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो वो भी 3 होगा। और अगर 6 पे लगेगा तो हमने काउंटिंग यहां से शुरू करनी होगी, तो 1 2 होगा। सो 3 पॉसिबल डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब जब भी आपने याद रखना है, जब पोजीशन 1 और 2 होती है, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन। जब भी 1 और 3 पोजीशन होती है, दिस इज कॉल्ड मेटा। और जब भी 1 और 4 पोजीशन होती है, दिस इज कॉल्ड पैरा। अब अगर हर कार्बन की 20% वेटेज हो तो हमारे पास ऑर्थो की पोजीशन कौन सी है? दिस 2 इज आल्सो ऑर्थो एंड दिस 6 इज ऑर्थो। तो ये हमारे पास ऑर्थो की कितनी वेटेज है? 40%। मेटा की कितनी वेटेज है? 3 एंड 5th कार्बन आर द मेटा पोजीशन, दिस इज आल्सो 40%। और जो थर्ड हमारे पास है पैरा, ये हमेशा अगर 1 पे X है तो 4 पे Y है, दिस इज ओनली 20% इसकी वेटेज है। सो ये आपने अपने पास नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ ज़ाइलीन। अब आपने याद रखना है, जो ज़ाइलीन हुआ करता है, दिस इज कॉल्ड डाई मेथाइल बेंजीन। तो ये आपने इसको याद रखना है। तो डाईमिथाइल यानी कि डाई हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड हो गया कि डाईमिथाइल जो बेंजीन है ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है और इसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं? 3। तो मैं जल्दी से ये भी स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो आपने क्या करना है, 3 बेंजीन बनाने हैं। इसी तरह से आप बना लें। जब आपको इनके नाम याद रहेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। अब हमारे पास हम जानते हैं चूंकि ये बेंजीन है तो बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स वो आप लगा लेंगे। और अब क्या करना है, एक 1 के ऊपर CH3 सब में लगा लें। तो चूंकि मोनो सब्स्टिट्यूटेड जैसे CH3, अब क्या कर लें, एक में लगा लें ऑर्थो पे, एक में लगा लें मेटा पे और एक में लगा लें पैरा पे। तो ये हमारे पास 3 आइसोमर्स हो गए ज़ाइलीन के। इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, 2-मिथाइल टोलुइन पढ़ सकते हैं या 1,2-डाईमिथाइल बेंजीन भी पढ़ सकते हैं। मैं एक का नाम लिख लेता हूं, बाकी आप लोग उसमें देख सकते हैं। तो हमारे पास ये 1 कार्बन, ये 2, सो दिस इज कॉल्ड 2-मिथाइल टोलुइन। तो हमारे पास दूसरा क्या हो सकता है, 1,2-डाईमिथाइल बेंजीन। तो ये बच्चों आप लोगों ने इसको नोट कर लेना है। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 3-मिथाइल टोलुइन या 1,3-डाईमिथाइल बेंजीन। और ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4-मिथाइल टोलुइन। क्योंकि जब भी बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो वो टोलुइन कहलाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोमर्स ऑफ ज़ाइलीन। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट अब आप देखें, इसमें हम क्या डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में कि ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजिनेशन कर सकता है और हैलोजेंस के साथ ये हैलोजिनेशन कर सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोजिनेशन।
अब आप देखें ये हाईली अनसैचुरेटेड है, क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये बनाया गया, कैक्यूल की प्रपोजल ये थी जैसे कि आपके सामने बना हुआ है। तो इसमें 3 अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं, और डबल बॉन्ड जब भी टूटा करता है तो 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शॉर्ट्स अगर लिख लूं तो हमारे पास बेंजीन कुछ इस तरह से होता है C6H6। तो मैं इसमें 3 डबल बॉन्ड तोड़ूंगा तो मुझे 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, तो क्या बन जाएगा C6H12। तो आप देखें अगर मैं इनके स्ट्रक्चर्स बनाऊं तो बेंजीन कुछ इस तरह से है। तो इससे क्या साबित होता है कि बेंजीन में हाईली अनसैचुरेशन है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू साइक्लोहेक्सेन। हर कार्बन के ऊपर अब क्या होगा, वो 2 हाइड्रोजन्स अटैच हो जाएंगे। तो हमने यहां पे हाइड्रोजिनेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो हर कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन्स हों तो C6H12 हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन, और ये क्या था, दिस वाज बेंजीन। तो आपने देखा इसने एडिशन रिएक्शन दिया। इस तरह जो हम नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं, वो भी जैसे मैं आपको कह रहा था वो आपका इंपॉर्टेंट भी है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस किया है, हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन में क्या होता है, तो सिंपली हमने क्या कर लेना है, बेंजीन बनाना है, और बेंजीन के अंदर आपने क्या कर लेना है, हैलोजन जैसे Cl2 ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हमारे पास क्या होगा, हर बेंजीन के कॉर्नर के ऊपर जो एक हाइड्रोजन वो ऑलरेडी रखता है, उसके ऊपर क्या होगा, एक क्लोरीन जाके अटैच होगा। जैसे ये डबल बॉन्ड टूटा, एक क्लोरीन यहां पे, एक क्लोरीन यहां पे, ये वाला टूटा, एक क्लोरीन यहां पे, और ये यहां पे। सो हमारे पास क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन या हेक्साक्लोराइड बेंजीन। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर जो कि बेंजीन का उसने प्रपोज किया और उसके बारे में जस्टिफिकेशंस। अब बेंजीन को हम देख लेते हैं, एक्सरे एनालिसिस के मुताबिक इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दी गई, ये आप लोग जस्ट नोट कर लें। हमारे पास यहां पे क्या होता है कि चूंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जो भी मैं डिस्कस भी करता हूं, इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, वो 120 डिग्री का एंगल है सारी कार्बन का, क्योंकि हर कार्बन sp2 हाइब्रिड है। उसके बाद इसमें जो कार्बन की बॉन्ड लेंथ है, सारी की सारी कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है ये कितनी है, 1.397 एंगस्ट्रॉम, और जो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 1.09 एंगस्ट्रॉम। तो ये बच्चों आप लोगों ने इसकी नोट कर लेनी है, ये पेपर में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट ऑन द एक्सरे एनालिसिस ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट हम चलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। जैसे मैं sp2 के बारे में बोला, पहले मैं आपसे थोड़ा सा अल्कीन के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। अल्कीन में देखें क्या होता था कि उसकी हर कार्बन sp2 हाइब्रिड होती थी, हाइब्रिड ऑर्बिटल की यूं शेप बनती थी, हम इस तरह से उनके, अब हर कार्बन के sp2 3 ऑर्बिटल्स होते थे, और एक हमारे पास होता था जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता था। तो हमारे पास क्या होता था, इसके पास भी है। अब जब भी यहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन आते थे तो ये ओवरलैप sp2 ओवरलैप बनता था। इसी तरह से यहां हाइड्रोजन आता था, यहां आता था, यहां आता था, तो ये सारे क्या होते थे, sp2 ओवरलैप। ये मैं आपसे थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज डिस्कस करने लगा हूं। तो अब क्या होता था, ये सिग्मा बॉन्ड और जो हमारे पास ये जो अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल होते थे कार्बन के केस में, ये साइड बाय साइड ओवरलैप करके क्या बनाते थे, पाई बॉन्ड। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर फाइनली बनता था अल्कीन के केस में, वो क्या होता था कि एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन। तो अब आप देखें इसमें हर कार्बन क्या होती थी, वो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच थी।
जबकि अब हम क्या करने लगे, बेंजीन के स्ट्रक्चर में हमने क्या करनी है, 6 कार्बन्स ड्रॉ करनी है। अब आप देखें, मैं एक कार्बन फॉर एग्जांपल यहां पे बना रहा हूं। अब इस कार्बन के भी कितने ऑर्बिटल है, sp2 है, एक ऑर्बिटल, एक लोब इसका ये हो गया, और ये 3 लोब्स इसके ये हो गए। इसी तरह सेकंड कार्बन जब हम बनाते हैं उसका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये। इसी तरह नेक्स्ट कार्बन, वो ये ऑर्बिटल, ये और ये, इस तरह से। तो ये आप देखते जाएंगे। उसी तरह से 6 कॉर्नर्स आपने बना लेने। तो हमारे पास ये कार्बन हम फिर यहां पे ले लेते हैं। इस कार्बन में क्या होगा, ये हो गया हमारे पास, ये यहां पे और यहां पे, और एक कार्बन यहां पे होगी, वो ये ओवरलैप, ये और ये। अब आप देखें, हर कार्बन ने क्या किया है, अब यहां पे वो हाइड्रोजन से मिलती जाएगी और sp2 ओवरलैप कर लेगी। ये 6 हाइड्रोजन्स तो आ जाएंगी इन कॉर्नर्स पे। अब हमारे पास जो एक और ओवरलैप यहां पे हुई है, वो क्या हुई है, वो ये वाली ओवरलैप है। ये कार्बन का sp2 था और इस कार्बन का भी क्या था, sp2 ओवरलैप। तो इसी तरह ये वाला जो ओवरलैप था वो sp2 था। ये क्या हो गया, sp2, ये भी क्या हो गया, sp2। तो आप देख रहे हैं हर कार्बन बेंजीन की क्या है, sp2 ओवरलैप्ड है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बेंजीन के बन गए। अब इसमें हमारे पास डिफरेंस क्या है, इसमें हमारे पास डिफरेंस ये है, मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि इसमें हर कार्बन जो है वो एक हाइड्रोजन और 2 कार्बन के साथ अटैच है। पहला डिफरेंस आपने ये देखना है कि इसमें कार्बन 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन से अटैच था। क्योंकि आप देखें ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है sp2, ये 2H और एक कार्बन, तो तभी ये 120 का एंगल बनता है। तो आप देखें इस कार्बन के साथ एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, जबकि बेंजीन के हर कार्बन के साथ क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन और 2 कार्बन मौजूद हैं, और ये भी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हर कार्बन का बन रहा है, मतलब 120 का एंगल। अब ये तो मैंने सिर्फ वो ऑर्बिटल लिखे हैं जो सिग्मा अमाउंट बना रहे हैं। हमारे पास बेंजीन के केस में क्या था कि हर कार्बन के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता हूं, तो आप देखें हर कार्बन के ऊपर क्या था, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल था, जिसको हम 2pz बोल रहे हैं। ये अनहाइब्रिड इस तरह से। अब ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, इनकी वजह से इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है कि ये आपस में साइड बाय साइड ओवरलैप कर सकते हैं। ये यहां पे, ये यहां पे, तो ये ऊपर वालों के साथ, और जो नीचे वाली साइड्स हैं वो क्या करते हैं, वो नीचे से ओवरलैप करते हैं इस तरह से। तो ये आपने देखा कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो sp2 हाइब्रिड है, और उसके अंदर जब ये यहां से ओवरलैप करेगा तो डबल बॉन्ड यहां पे होगा, अगर यहां पे ओवरलैप करेगा तो डबल बॉन्ड चूंकि अल्टरनेट पोजीशन पे है तो वो अपनी जगह रोटेट कर सकते हैं। 135 की जगह 246 भी बन सकता है। तो हमने यहां पे क्या देख लेना है कि हमारे पास जो फाइनली बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन, इसकी ये हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये डीलोकलाइज्ड है, इसके ऊपर डीलोकलाइज्ड, यानी कि वो एक जगह पे फिक्स नहीं है। वो क्या होता है, जैसे हम इसको देख रहे हैं कि ऊपर वाले जो थे उन्होंने इस तरह से एक सर्कल बनाया, और जो नीचे वाले ब्लू वाले मैंने डॉट्स लगाए उन्होंने इस तरह से करके पीछे से, वो नीचे से आपस में ओवरलैप होगा, रेड वाले ऊपर से। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है। सो ये एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट मैंने थॉरली डिस्कस कर ली, तो आप इसको इंशाल्लाह एक दफा रीडिंग करेंगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। वो मिथ भी मैंने आज आपसे डिस्कस कर ली। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी जो ऑब्जेक्शन कैक्यूल के स्ट्रक्चर पे लगाई गई थी उस स्ट्रक्चर को भी इंशाल्लाह कि वो क्यों सैचुरेटेड है, वो क्यों स्टेबल है और वो क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, इंशाल्लाह इसको थॉरली डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।